Okay, so let's see what is there in this set, and this is the final set of this slot, right? The air conditioner in a large room can be operated either in regular mode or in power mode to reduce the temperature. If AC operates in regular mode, then it brings down the temperature inside the room called inside temperature to a constant rate at a constant rate to set the temperature in 1 hour. मतलब अगर रेगुलर में होगा तो वो 1 घंटे में खुद के टारगेट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा. इफ इट ऑपरेट्स इन पावर मोड देन दिस इज अचीव्ड इन 30 मिनट्स. और अगर वो पावर मोड में होगा तो वो 30 मिनट्स में उस टारगेट पे पहुंच जाएगा, राइट? इफ AC is switched off, then inside temperature rises at a constant rate so as to reach the temperature outside at the time. If the AC is switched off, then inside temperature rises at a constant rate so as to reach the temperature outside at the time of switching off in 1 hour. So for an example, let's say मैंने एक पर्टिकुलर 12 बजे मान लो मैंने मेरा AC ऑफ किया है, ठीक है? तो तब तक तो टेम्परेचर को चला होगा, पर वो धीरे धीरे कांस्टेंट रेट पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा आउटसाइड टेम्परेचर तक. कब का आउटसाइड टेम्परेचर? जो 12 बजे आउटसाइड टेम्परेचर था वहां तक वो बढ़ने जाएगा और वो अचीव कर लेगा इन 1 आवर, ठीक है? द टेम्परेचर आउटसाइड हैज बीन फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड अंटिल 3 AM ऑन अ पर्टिकुलर नाइट. एक पर्टिकुलर नाइट पे इट इज फॉलिंग, ठीक है? मतलब जिस दिन की बात चल रही होगी उसी दिन वो 7 बजे से लेके 3 बजे रात तक, शाम को 7 बजे से लेके रात को 3 बजे तक इट इज ड्रॉपिंग एट अ कांस्टेंट रेट. और एक ग्राफ दे रखा है हमको नीचे, कह रखा है इनसाइड टेम्परेचर का ग्राफ है 11 PM से 2 AM के बीच का, और नीचे कुछ डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द AC ऑपरेशन दैट नाइट. AC वाज टर्न्ड ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम 11 बजे. द AC सेटिंग वाज चेंज्ड इंक्लूडिंग टर्निंग इट ऑफ on and off and or setting different temperature only at beginning of the hour or at 30 minutes after the hour. The AC was used in power mode for longer duration than regular mode in this 3 hour period, right? So इसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं. Done? So how we are going to achieve this in this? तो फॉर जस्ट वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो ये ग्राफ चल रहा है. सो 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि दिखती सी बात है कि मेरा AC जो है वो 2 बार बंद हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे. AC जब बंद ही होगा तभी टेम्परेचर ऊपर जा सकता है. उसके अलावा तो मान लो AC का वो था, या फिर कोई गर्मी की तरफ AC का टेम्परेचर कर दे, बट इन दिस केस AC जब बंद होगा तभी टेम्परेचर ऊपर जाएगा, ठीक है? तो 2 बार AC का टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है. अब बात यह है कि हमको क्या पता है? हमको ये पता है, अगर इस लाइन को हम देखें, कहाँ गया कि ऑपरेट अगर रेगुलर मोड पे करेगा तो सेट टेम्परेचर को 1 आवर में अचीव कर लेगा. तो मैं ऐसा मानता हूं फॉर दिस केस कि यहां से अगर मैं देखने जाऊं तो 23 से 00 मतलब 11 से 12 बजे के बीच में 1 घंटा है. मतलब शायद तक ये यहां पे रेगुलर मोड में होगा और उसने खुद का 1 घंटे बाद में टारगेट अचीव किया. AC बंद किया तो इट्स वेरी ऑब्वियस जो बाहर का टेम्परेचर था जो कॉन्स्टेंटली उसको अचीव करेगा वो कर लेगा, पर वो 1 घंटे में अचीव करेगा. बट उसकी जगह वापस से AC टर्न ऑन कर दिया जाता है आधे घंटे में. तो हम ये कह सकते हैं कि उसको जो अचीव करना था, जो टारगेट उसका था जो अचीव करने का, उससे जस्ट आधा ही अचीव किया होगा. सो अगर मैं यहां से देखने जाऊं तो दिस इज 26 डिग्रीज से उसने दिस पॉइंट इज 31 डिग्रीज 31 डिग्रीज, ठीक है? यहां से यहां का ट्रैवल 5 डिग्री का किया. मतलब और अगर ये आधे टाइम का ट्रैवल है, ठीक है, तो 1 घंटे में शायद तक 10 डिग्री ऊपर चले जाता. 26 से 1 बजे तक में वो अगर उसको पूरा 1 घंटा AC को ऑफ रखते तो वो 36 डिग्री पे चले जाता, करेक्ट? और हमको यहाँ पे कह रखा है
है कि ये जो टाइम होता है, ये जो 36 डिग्री होगा, ठीक है, वो कहाँ का होगा? देखो यहाँ पे लिख रखा होगा, if the AC is switched off then inside temperature rises at a constant rate so to reach the temperature outside at the time of switching off। तो मैंने स्विच ऑफ एसी कहाँ किया? स्विच ऑफ एसी किया था मैंने 12 बजे, है ना। उसके 1 घंटे बाद में वो बाहर के टारगेट टाइम पे पहुंच जाएगा विच इज 36 डिग्री। सो टेक्निकली 1 बजे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आउटसाइड टेम्परेचर जो था वो 36 डिग्री था। और अगर 1 बजे आउटसाइड टेम्परेचर 36 डिग्री था, अगर 1 बजे आउटसाइड टेम्परेचर 36, सॉरी 1 नहीं 12 बजे, दिस इज 12 माय बैड, 12 बजे आउटसाइड टेम्परेचर 36 था और 11 बजे आउटसाइड टेम्परेचर 23 था, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आउटसाइड टेम्परेचर जो है ओटी वो 2 डिग्री पर आवर की रेट से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो चलो अब डिडक्शन में आगे चलते हैं। अब वापस से हम चलते हैं कि ये रेगुलर मोड में है, ठीक है, और हमने इसको रेगुलर मोड में क्यों माना? बिकॉज रेगुलर मोड 1 घंटे में कर लेता है। अगर यही चीज 11 बजे मैंने 26 डिग्री सेट करके पावर मोड में डाला होता तो ये 23:30 मतलब 11:30 बजे ही उस टारगेट को हिट कर जाता है ना। बट उसने टाइम लिया तब तक का, इसलिए मैंने यहाँ पे रेगुलर मोड लिया है। फिर यहाँ से लेके टेम्परेचर बढ़ा 26 तक गया, यहाँ पे एसी ऑफ था, यहाँ पे एसी ऑफ था, यहाँ पे एसी को फिर से ऑन किया गया, ठीक है। अब एक और चीज हमको समझनी पड़ेगी कि इन द एंटायर 3 आवर फ्रेम मेरे को कुछ रेगुलर जगह पे चलाना पड़ेगा, कुछ पावर जगह पे चलाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा लिख रखा है, द एसी वॉज यूज्ड इन पावर मोड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन द रेगुलर मोड इन दिस 3 आवर पीरियड। ठीक है, तो मैं यहाँ से पावर मोड में चला लेता हूँ और इट मेक सेंस एज वेल कि मैंने 26 डिग्री का लगाया होगा, आधे घंटे में हिट हो गया, यहाँ पे पावर मोड में चल रहा है। फिर यहाँ पे हमने वापस ऑफ कर दिया, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे हमने जो पुराना कैलकुलेशन किया उसका वैलिडेशन ले लेते हैं कि आधे घंटे में ये कहाँ तक पहुंचा? 30 डिग्री तक पहुंचा, 30 डिग्री तक, करेक्ट। मतलब और कहाँ से? 26 से, मतलब 4 डिग्री, मतलब 1 घंटे में वो कहाँ तक पहुंच जाता? और 4 डिग्री और एक्स्ट्रा हो जाता, है ना। और 4 डिग्री एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या होता? 34 डिग्री, 34 डिग्री पहुंच जाता। तो ये 34 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर कब का होगा? 1 बजे का। पहले देख लेते हैं क्या हमारा 2 डिग्री पर आवर वाला सिस्टम सेट हो रहा है। देखो 38 था यहाँ पे, 12 बजे 36 हुआ, 1 बजे 34 हुआ, 2 बजे 32 हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो दिस मेक्स सेंस एज वेल। और फिर लास्ट में हमने वापस पावर कर दिया। पर ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये हमको यहाँ पे मार देगा। क्यों? क्योंकि हमने रेगुलर मोड के अंदर एसी 1 घंटा चला है, 11 से 12, आधा घंटा यहाँ पे पावर चला है, आधा घंटा यहाँ पे पावर चला है। सो टेक्निकली आउट ऑफ द 3 आवर 1 आवर माई एसी वॉज ऑफ। कहाँ पे? 12 से 12:30, 1 से 1:30, एंड 2 आवर के अंदर हम बोल रहे हैं 1 आवर वो रेगुलर मोड पे चला है और 1 आवर जो है वो पावर पे चला है, विच इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज उसने बोल रखा है पावर मोड पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चला होगा। तो अब सवाल ये है कि केस कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल हमको इस सेट में ध्यान रखना था। वो क्या था? अगर ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन गलत है, ठीक है, तो वो छोटा डिटेल क्या था? वो डिटेल ये था कि हम टेम्परेचर चेंज भी तो कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पूरा रेगुलर हो, मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं अगर यहां से ऊपर जाने जाऊं तो 32, कि मैं फर्स्ट यहां से यहां पे, फिर यहां पे, हर आधे घंटे में मैं एक मार्क कर देता हूं। तो यहां से यहां वो पावर चलाओ। अब एक कॉमन कैलकुलेशन ये भी कहती है कि ये तो दिखती पड़ती बात है कि 3 घंटे में से 1 घंटा तो ऑफ है, 2 घंटे जो बाकी हैं उनको अगर मैं 30 मिनट्स के 4 स्लैब में डालता हूं, ठीक है, और 30 ये ऑफ है, इतना ऑन है, तो इसमें से या तो सारे के सारे पावर हो,
जो कि दिखती पड़ती बात है, पॉसिबल नहीं। तो क्या हो, 3 पावर हो, 1 रेगुलर हो। एक 30 मिनट का कोई भी पार्ट जो होगा वो रेगुलर होगा, बाकी के 3 पार्ट जो है वो पावर होंगे, ठीक है। तभी पावर ज्यादा हो सकता है, नहीं तो 2 पावर 2 रेगुलर विल नॉट मेक सेंस, इट विल वॉइड दिस कंडीशन, ठीक है। तो हमको इतना पता चल गया है इस डिडक्शन से कि हमारे 3 30 मिनट्स के स्ट्रेच जो है वो पावर में, अब हम उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। तो एक ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट पावर का स्ट्रेच यहाँ तक चला होगा 32 के टारगेट से, फिर और टेम्परेचर, अब जस्ट बिकॉज हम हाफ एन आवर पे यहाँ पे लिख रखा है, एसी का सेटिंग चेंज हो सकता है डिफरेंट टेम्परेचर चेंज करने के लिए ओनली एट बिगिनिंग ऑफ द आवर और एट 30 मिनट आफ्टर द आवर। तो हम यहाँ पे एसी का टेम्परेचर सेट उसने वापस से किया होगा टूवर्ड्स दिस, यहाँ पे सेट करने के लिए, ठीक है। तो 32 तक वो पहुंचा, फिर 26 तक उसने किया, 26 डिग्री तक वहां पे वापस पावर चला, फिर ये ऑफ है ना। अब ये पावर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, वी कैन नॉट से, है ना। और फिर ये ऑफ, और ये पावर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, वी कैन नॉट से। इन दोनों में से कोई एक रेगुलर है, हमको इतना पता है। बट ये 2 पावर होंगे फिक्स है, क्योंकि अगर ये पूरा रेगुलर नहीं है तो 2 स्ट्रेच में होगा पावर के। तो इसके बेसिस से हम आंसर करते हैं अभी तक की जो डिडक्शंस निकाली है। पहला क्या है, हाउ मेनी टाइम्स एसी मस्ट हैव बीन टर्न्ड ऑफ बिटवीन 11:01 से इतना। इट्स वेरी ऑब्वियस, 2 दिखती बात है, बहुत सीधा आंसर है, ये तो शायद तक सबको ही मिल जाना चाहिए था। व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड इन डिग्री सेल्सियस एट 1 AM? तो देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे 38 था, हर आर पे 2 डिग्री गिर रहा था, मतलब यहाँ पे 12 बजे होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ 38, फिर 12 बजे होगा 36, मतलब यहाँ पे होगा 37, 35, 34, 33, 32, ये आउटसाइड टेम्परेचर्स लिख दिए मैंने। तो 1 बजे कितना था, 34 डिग्री, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what best can be concluded about the number of times AC must have either been turned on or the temperature setting been altered between 11:01? तो हम इस पॉइंट को के ऑन को तो हम नहीं गिन सकते, क्योंकि ये 11 बजे डॉट हुआ है, उसने बोला है 11:01, 11 बज के 1 मिनट के बाद में कितनी बार। तो हमने कंक्लूड किया था कि यहाँ पे एक बार टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ठीक है। ऑफ का कहा है उसने, टर्न ऑन का ही बात करें, टर्न ऑन और उसका, यहाँ पे हमने ऑफ किया, यहाँ पे हमने वापस ऑन किया, यहाँ पे हमने ऑफ किया, यहाँ पे हमने वापस ऑन किया। तो टोटल 11:01 से लेके 1:59 से के बीच में हमने 3 बार एसी को या तो टर्न ऑन किया है या तो टेम्परेचर चेंज किया है। व्हाट वाज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बिटवीन इतना इतना, लिख लेते हैं 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32। यहां से यहां का बीच का डिफरेंस कितना है, 28, और इसके बीच का डिफरेंस हो गया 4, है ना। ये है 26 और 34 8, ये है 30 और 33 3, ये वाला पॉइंट है 31 और 35 4, ये वाला पॉइंट है 26 और 36 10, यहाँ पे 32 था, 32 और ये 5, और यहाँ पे 23 38 0। तो सबसे ज़्यादा 10 सेल्सियस का, डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था, वो भी 12 बजे। ओके, मैं शायद तक एक क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ, लेट मी सी, 1 2 3 4 1 question is missing, let me add that 1 question for you. Sorry, this is the last question. What was the temperature outside in degree Celsius at 9 PM? 9 PM, 11 PM 38 है, 11 PM 38 है, तो 10 बजे होगा 2 डिग्री और बढ़ा दो तो 40,
9 बजे हुआ 2 डिग्री और बढ़ा लो तो 42, तो 42 डिग्री। अब इस सेट के अंदर काफ़ी इमेजिन करने में टफ हो सकता है, बट ओवरऑल दिस स्लॉट का DLR वॉज ओकेश। आई विल नॉट से इट वॉज एज डिफिकल्ट एज द प्रीवियस ईयर कैट। तो अगर आपने PYQs अच्छे किए हुए हैं तो आई गेस देयर वाज अ फेयर इनफ चांस कि आप इसमें इस पूरे पेपर में से एटलीस्ट 4 के 2 और 5 का 1, मतलब 13 क्वेश्चन कर आ सको। दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। बट अगर किसी ने 2 सेट भी उठा लिए हैं, जो कि एक जनरल माइंडसेट ऑफ एनी स्टूडेंट रहता है कि हम 2 सेट कैट के अंदर अगर कर ले तो इट इज़ विन विन। अगर वो भी कर लिया हो एंड विच इज़ 9 क्वेश्चंस, तो भी हम काफ़ी अच्छा स्कोर फेच कर सकते थे इन दिस स्लॉट, राइट? सो आई विल कम अप विद मोर वीडियोज ऑफ डिफरेंट DLR CAT 24 solution, right? Till then, goodbye. Thanks.